जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सभी के ऊपर मेरे ठाकुर जी और मेरी राधा रानी, प्यारी राधा रानी सरकार का आशीर्वाद सबको मिले। सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी बुद्धि स्थिर रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन पवित्र रहे, हाथों में सेवा का भाव रहे, पाँव हमेशा मंदिर सत्संग जाने के लिए तैयार रहें। यही कामना, क्योंकि आजकल की भागम भाग की जो ज़िंदगी है उसमें ये सब आशीर्वाद मांगने देने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। हम जितना भी कह लें, एक वर्ड रखें, आई एम बिज़ी। बिज़ी सब कहते हैं, मैं तो कहती हूँ ये कहें, आई एम ईज़ी, आई एम ईज़ी, आई एम ईज़ी। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर भी प्रभाव नहीं होता, हो जाता है। कई बार मेरा मन भी अशांत हो जाता है। मैं कहूँगी कि माया का प्रभाव तो मैं अपने ठाकुर जी के ऊपर ही छोड़ती हूँ। ये तो मैं, मेरे लाला के अंदर की बात है। छलिया है तो छल करना इनका हक है और हमारा हक है इनके ऊपर। 100% से ज़्यादा जो भी है सब कुछ विश्वास है, भरोसा है, सब कुछ यही है। अपने ही कोई कर्मों का प्रारब्ध, मगर अब मैंने ठान लिया है कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हाँ, बुरे कर्म कर चुके हैं, हो गए हैं, तो हम अविनाशी के बच्चे हैं। गिरना नहीं, डरना नहीं, फिर उठो, खड़े हो जाओ और कमर कस लो। हाँ, कर चुके हैं बुरे काम, मगर अब नहीं करेंगे। हो गई है गलती तो हो गई है, अब नहीं करेंगे। कोई भी प्रारब्ध आएगा उसको क्यों भोगेंगे। इतना सिमरन करेंगे, इतना कि ठाकुर जी को आगे करेंगे कि राधा रानी हमें अपने पीछे छुपा लीजिए, हमारी फाइल छुपा लीजिए। क्योंकि जो भी गलती कर दी है तो कर दी है, अनजाने में हो गई है तो हो गई है। कि जानबूझकर गुनाह तो किए नहीं है, जानबूझकर पाप तो किए नहीं है। जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं, जैसो तैसो तेरो। मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए भी ये कथा ज़रूर, कोई ना कोई कथा उनको छोटी से छोटी हो, चाहे सुनाती ज़रूर हूँ कि उनको थोड़ी सी समझ आ जाए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको हम पकड़ पकड़ के भक्ति में नहीं लगा सकते, मगर हाँ, उनके भाव बदल सकते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा करते ही जैसे ही बच्चे आते हैं तो ठाकुर जी को, राधा रानी की ड्रेस देखकर खुश होते हैं। मैडम आज तो बहुत प्यारी ड्रेस पहनी है, लड्डू जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, राधा बड़ी प्यारी लग रही हैं। सब लाला को देखते हैं तो कहते हैं कि लाला बड़े प्यारे लग रहे हैं। आज कोई भाव आया तो मैं अपने ठाकुर जी को पहले मुरली देती थी, तो मेरे को लगा कि मेरा लाला थक जाता है, तो आज क्या भाव आया मुरली का, तो मैंने मुरली निकाल के रखी। सब जन खुश हैं। कभी लाला मुरली उठा लेता है, मेरा बड़ा लाला, तो कभी छोटे लाला अपने पास रख रहे हैं। बस मुरली तो और भी है, सबके पास है, छोटी भी है, बड़ी भी, मगर इनको देखकर आज ख्याल आ गया कि सखा है, एक दूसरे से खींचातानी तो चलती रहती है। मैंने जो मेरे मन में भाव है वो आज ये था कि पितृपक्षों में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा। पितृपक्ष तो थोड़े दिनों के लिए हैं, 15 दिन बस। उसके बाद अमावस्या से लोग बहुत डरते हैं। मस्या आने वाली है, पंजाबी में कहते हैं मस्या, हिंदी में अमावस। अरे कोई भी अमावस से डरते हो, नई चीज़ नहीं लेनी, खरीदारी नहीं करनी, हमने ये नहीं करना, तो जब दिवाली आती है तब आप कोई कसर छोड़ते हो। तब तो बस पैसा होना चाहिए, तो ये भी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ है जितने मन में आते जाते हैं। हमें दिए भी लेने हैं, अलग अलग तरह की मोमबत्तियाँ आई हैं वो भी लेनी है, इस तरह की लाइट आई है वो लेनी है। हमने इस बार बहुत नया करना है, करते हैं। तो अमावस को कितनी पूजा करते हैं, एक दिवाली ही है। ये भी ठाकुर जी की ही, मेरे राम जी की लीला है। राम जी ही आए, जब आए तो अमावस थी, लोगों ने दिए जलाए तो दिवाली बन गई। तो जब हम दिवाली की पूजा अमावस वाले दिन करते हैं, जब दिवाली आती तो सबसे प्यारा त्यौहार, तो मेरे को, मैं क्या कहूँ, सब त्यौहार प्यारे हैं। तो एक से बढ़कर एक, जैसे एकादशी, ये वाली एकादशी बहुत महत्व वाली है।
जो उससे बाद आएगी वो उससे भी महत्व, जो फिर निकल गई उससे भी। इसलिए मैं त्योहारों को बड़ा छोटा तो नहीं कहूँगी। जैसे बहुत प्यारा त्यौहार दिवाली, मेरे इष्ट मेरे राम जी आए, वापस अयोध्या आए, लंका को जीत कर लंका को जीता। लंका को क्या जीता उन्होंने, तो लीला करनी थी, रावण का वध करना था। रावण बहुत बहुत बुद्धिमान, बड़े मेरे भोले बाबा के प्रिय भगत, मगर कहते हैं लीला थी उनकी कि उन्होंने भी अपना, क्या कहें, हमें कलयुग का बताने के लिए कि आज के कलयुग में क्या हो रहा है, तब सीता जी को घर ले भी गए। कहते हैं कि रावण की पूजा होती रही, महापंडित हैं, मगर जब चरित्र अपवित्र हुआ तो उनका पतन होना ज़रूरी सबका ही है। और आजकल के समय से तो बेहतर ही, कम से कम उन्होंने सीता मैया को उनकी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगाया। आते धमकी देते चले जाते, आता धमकी देकर चले जाते। तो आज तक रावण को जला रहे हैं। उससे ये शिक्षा नहीं लेती कि उसने तो सीता मैया को टच तक नहीं किया, तो आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं, उसको भला बुरा कहा जाता है, अच्छाई बुराई की बात की जाती है। हाँ, ये ठीक है कि अच्छाई पर अच्छाई की जीत, बुराई की हार, ये ठीक है, तो लोग क्यों नहीं समझते। वैसे ही जब तो पितर हैं, पितरों का चल रहा है समय, तो लोग आज हमारे घर में आज 6वां श्राद्ध है, आज 9वां श्राद्ध करते हैं, ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं, इन बातों में पड़ो मत। तो भगवान की पूजा तो अलग मैटर नहीं कहूँगी मैं इसको। मतलब कि जैसे हम कहते हैं, मेरे को कईयों ने बार बार पूछा, मैं वीडियो भी बना रही थी, मगर कुछ ना कुछ मेरे में ही कमी थी, मेरे को कुछ उत्तर नहीं मिल रहे थे, मैं अंदर से संतुष्ट नहीं थी। तो ठाकुर जी ने भी थोड़ी तबीयत को रखा, विराम दिया कि पहले इसका मन साफ हो जाए। मन में जो मेरे से किसी ने पूछा तो मैं तुरंत का तुरंत जवाब देना नहीं, मैं सोचूंगी नहीं, कुछ समय लिया जाए, फिर देखते हैं। जैसे लोग कहते हैं पितृपक्ष चल रहा है, मैं तो लड्डू जी को नए वस्त्र नहीं पहना रही, मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो, अरे क्यों, मेरी राधा रानी तो श्रृंगार की देवी है, मेरे ठाकुर जी तो रसिया है, क्यों। प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा है कि आपके घर में बच्चा है, आपके घर में कुछ भी हो जाए, खुशी आए गमी आए, तो क्या बच्चे को भूखा रखोगे। आप बच्चे को क्या करते हैं, पड़ोस में जाकर ही कह देते हैं बच्चा भूखा है, इसको कुछ खिला दीजिए। तो मेरा लाला भी तो छोटा है, टॉफ़ी देते हैं खोल के तो खाता है। मेरी राधा कितनी क्यूट है, इसको देंगे, इन्होंने हमें सब कुछ दिया तो क्या हम सेवा नहीं कर सकते। मैं बस इमोशनल हो जाती हूँ, इसीलिए बात मेरी रह जाती है। तो वही बात, जवाब मेरे प्रभु गीता श्रीमद् भगवत गीता, सारे जवाब इसी में तो है। और रात को आप जवाब लेकर, कोई आपके मन में प्रश्न आए तो सो जाओ, यूट्यूब उठाओ, खोलते हैं, सुबह उठते ही यूट्यूब खोलो जी, फ़ोन चलाओ जी, करते हैं तो उसका जवाब आपको स्वामी प्रेमानंद जी के श्रीमुख से ज़रूर मिलता है। तो जैसे किसी ने कहा कि पितरों के पितृपक्ष में ठाकुर जी की मैं दर्शन नहीं करती, भैया मैं तो बिंदास बोलती हूँ। मैं अपने ठाकुर जी को वैसे ही दिल, मेरे लिए कोई समय का नहीं। हाँ, मेरी तबीयत साफ ना ली, मेरा मूड अंदर से ख़राब हो जाए तो मैं अपने ठाकुर जी को सजाती ज़रूर हूँ। स्नान करवाना, सब कुछ करना मैं रखती हूँ। हाँ, अंदर से मेरी इनसे थोड़ी बहुत नोक-झोंक वो क्यों चलती है, क्योंकि लाला मेरा लल्ला मेरा बेटा, तो मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं छुपाती, कुछ भी नहीं बात करती हूँ, अपने बेटे से बात करती हूँ, और वैसे मेरी लाला से, अब जो बात बहू से वो मेरी राधा रानी से। मेरे को ये नहीं है इनसे कुछ और उनसे कुछ और, दिल में कुछ और, दिमाग में गेम चल रही है, जुबान पे मीठा मीठा नहीं, जो दिल में दिमाग में वही जुबान पे कड़वी है तो कभी कड़वी है, मीठी है तो भैया मीठी है। पितृपक्ष के चलते क्यों अपने लाला का श्रृंगार ना करें।
क्यों लाला से प्यार ना करें? अपने बच्चों को भूखा रखते हैं क्या? बच्चों ने ऑफिस जाना है, अगर शराब का काम नहीं भी बना, लेट हो रहा है, तो क्या बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर कुछ खा लेना, मैं आपको बता दूंगी, मैं घर में कर? क्यों? हम लोगों की ये कुछ गलती भी है। हाँ, बच्चों ने जाना होता है, चाहे कुछ भी, मगर मैं तो अपने बच्चों को ये पूरा कह रही हूँ कि आपके लिए हम बैठे हैं, ठीक है, मगर पूजा पाठ का विषय आपका अपना है। आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है तो वो आपने ही पढ़ना है। ये नहीं है बेटा तू जा काम पे, तेरे पास समय नहीं है, बड़े भैया को मैं मना लूँगी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूँगी। नहीं, इस मामले में मैं सख्त हूँ तो हूँ कि जो काम आपने करना है, बच्चों ने करना है, बच्चे ही करेंगे। बच्चों ने पाठ करना है, बच्चे करें। अगर हम ही कह लेंगे कि बेटा तू जा मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे संस्कार बच्चे बड़े हो गए हैं, कूट कूट कर देने पड़े तो देने चाहिए। छोटे बच्चों को प्यार से समझाएं, बोलने की बजाय आंखों से काम ले। जैसे मेरी राधा रानी, मेरे लड्डू जी देखिए जैसे हैं वैसे, जैसी ड्रेस पहनी है वैसी ही आंखें। तो पितृपक्ष में मैं यही कहूँगी कि पितरों का तो कहना ही क्या है, पितरों का तो कहना ही क्या। ये हमारे फादरीला ने ही तो मैं बड़े मन से बड़े खुश होकर कर रही। अब मेरे मम्मी पापा का अमावस वाले दिन करेंगे मैं अपने मम्मी डैडी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर में अपने मंदिर में लाला को लाली को ना देखूं, अपने बच्चों को ना देखूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि हम अपने बुज़ुर्गों को जीते जी सेवा करें, उनकी केयर करें। ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता, मैं भी कुछ ना कुछ कह देती हूँ प्यार से, मीठे भाव से भी, कभी कड़वेपन से भी, मगर ये नहीं है कि खाना नहीं देना है, आज खाना बनाना ही नहीं है, मेरा मूड ख़राब है। मूड ख़राब है तो है, तबीयत ख़राब है तो है, मगर खाना मुझे भी तो चाहिए, मुझे खाना है, मैंने अपने बच्चों को देना है, तो पहले बुज़ुर्गों को क्यों नहीं? कृपया ये वाली गलती ना करके अपने ये मत कहें कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए क्या किया है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए। कभी ये मन में भाव ना लाएं कि बुज़ुर्ग तो हम नहीं करते थे, हम भी नहीं करते। अरे अगर हाँ, मैं मानती हूँ, मैं बिंदास कहती हूँ सबके सामने, हमारे फादर इन लॉ कभी मंदिर, मेरे डैडी खुद भी मंदिर नहीं जाते थे, मगर वो घर में निरंतर जाप करके सिमरन करते हुए हमने उनको देखा है। हमारे फादर इन लॉ को मैंने ईमानदारी में, उन्होंने भगवान को कहाँ पाया? ईमानदारी में। वो दुनिया से चले गए मगर उनकी ईमानदारी की लोग क्या, मैं खुद कसमें खाती हूँ। कोई बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ डैडी सिखा के गए हैं। उन्होंने कहानियों के ज़रिए क्या क्या नहीं सिखाया हमको। क्या हमने 5वीं कक्षा में प्यासा गूंगा पढ़ी, उन्होंने मेरे से पूछा कि पढ़ सुनी है? हाँ जी सुनी है। ऊँट वाली कहानी सुनी है? हिरन वाली सुनी है? उसके अंदर कस्तूरी थी तो वो बाहर ढूंढती थी। क्यों सिखाते थे? यही बातें जो जाकर अब मैंने अपनी जीवन में ढाल ली, तब ही ढाली हुई थी। तो बात करते थे तो सबको लगता प्रवचन शुरू हो गए हैं। आज उन्हीं के प्रवचन मेरे काम आ रहे हैं। कुछ समय पहले मैं डायरी लिखती थी, अब मेरे मन में जो भी बातें होती हैं मैं बोलती हूँ। जिसको अच्छा लगे, कोई मेरा ब्लॉग देख के समझ जाए तो समझे, नहीं समझे तो भैया उनकी समझ है ना। अपने अपने में सब समझदारी हैं। कोई क्या कहें, बच्चा तो कोई भी नहीं होता। हाँ, बच्चा तो वो भी नहीं जो पैदा हुआ, उसको भी पता है कि मुंह से दूध कैसे पीना है, बोतल से या चम्मच से कैसे, क्या उसको किसने सिखा दिया जन्म लेते ही? तो हमारी तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, मन दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, आंखें दी हैं, हाथ हैं, कार्य करने के लिए दिए हैं। समझ लीजिए, सामने गड्ढा है तो हट जाइए। अगर कोई जानबूझकर ही गड्ढे में गिरना चाहेगा तो भगवान तो कहते हैं ये खुद ही गिरना चाहता है तो मैं इसे कैसे ही बचा लूँ। मगर जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो फिर प्रभु किसी न किसी रूप में आकर बचा ही लेते हैं। कोई अचानक से गिर रहा हो, मगर कोई जानबूझकर ही गिरे पड़े तो फिर ठाकुर जी भी क्या कहते हैं, फिर प्रभु हैं वो तो साथ नहीं छोड़ते। मगर ये फिर मेरे में आया कि भैया पितृपक्ष हैं तो है, अपने पितरों के निमित्त हाथ जोड़ दीजिए, याद कीजिए। मैं तो उनको दिन में क्या हर बार खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हीं की पसंद की चीज़ें बन रही हैं। बेशक हम बाहर नहीं भी दान कर रहे, बाहर जाकर तो हमने शराब में किया, जो भी कर रहे हैं वो मैं बताना नहीं चाहूँगी।
चींटियों को आटा डाल रहे हैं, ठीक है। कुत्ते को खाना दे रहे हैं, वो आगे भी देते हैं। गाय के लिए 2 रोटी बनाकर दे रहे हैं, जो जो उनको पसंद थी वो दे रहे हैं, खिला रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उन्हीं के निमित्त आज याद किया कि आपने क्या खाना है। जो उनको मैकरोनी पसंद थी तो चलो फिर आज मैकरोनी बनाई जाए, उनके लिए भी निकाल दी जाए और हम भी खाते हैं। और उनको एक एक पल उनका याद कर रहे थे कि उनको ये चीज़ पसंद थी, वो खुद हाथों से बना के खाते थे। आज नहीं है तो आज हम हैं ना, हम हैं। कहते हैं जाने वाले चले गए, उनकी याद तो नहीं जाती। हम कौन सा पल है जब याद नहीं करते। ये थोड़ा ना है कि आज याद कर लिया कल को भूल जाएंगे। जब भी चाय की बात चलती है तब याद आ जाती है कि वो ऐसी चाय पसंद करते थे। सब्ज़ी की बात आती है तो करते हैं कि सब्ज़ी ऐसी। तो क्यों इन वहमों से कृपया निकलिए। हाँ, जो नहीं पता मुझे भी तो नहीं पता, जब तक मैं अंदर से जवाब नहीं आता। मैं अब बोल कुछ रही हूँ, कहने मेरे मन में भाव कुछ और आ रहे। तो है मेरी लाडो रानी को पता है कि मैं थोड़ा भी ठीक हूँ, आई एम फाइन। उनको पता है कि मैया में इतनी हिम्मत नहीं, हाथ थोड़ा कांप रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा वीडियो कम बना रही हूँ। नहीं तो अब मेरा ये मोटिव था कि मैं अपनी लाडो रानी को साथ लेकर, अपने लाला को गोद में लेकर बैठकर वीडियो बनाऊं। मगर मेरा लाला कहीं जाने को नहीं है तैयार, क्योंकि बाहर अभी माहौल भी कुछ ऐसा है, अभी बाढ़ का भी है। जो है जो जाके फंस गए हैं वहाँ पर, तो चलो वो क्या ही कहें उनके बारे में। हम जानबूझकर ऐसा कदम ना उठाएं। अगर सरकार ने अलर्ट कर दिया है तो कृपया घर में रहें ना। क्यों बच्चों को, जहाँ कोई भी बच्चे जिद करके चले जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को परेशान करके जिद करके जाते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर कोई बुज़ुर्ग भी जिद करके बैठे हैं, जैसे मैं कहती हूँ मुझे वृंदावन आना है, अगर मैं जिद करके चली जाती हूँ तो पीछे वाले तो रहेंगे ना परेशान, कहाँ गए, कहाँ, वहाँ पर माहौल कैसा है, ठीक है। जानबूझकर क्यों, मतलब घर वालों को, बाकी फैमिली को क्यों परेशान करना। हमें तो क्या है, घर रिस्क तो हर जगह है। अगर मैं खड़ी जहाँ पर वो मेरे को ले जाए तो ले जा लाला, कल भी तेरे आज भी तेरे, ज़िंदगी के साथ भी तू, ज़िंदगी के बाद भी तू, हर जगह लाला तू ही तू, तू ही तू। बस चलिए, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो कृपया कमेंट करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि अगर आपको लग रहा है हाँ कहाँ, मेरे को आपको बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगी। हो सकता है राधा रानी ने मेरी गलती सुधारने के लिए आपको चुना हो। मेरी लाडो ने कहा हो कि यहाँ पर मैया गलत है तो आप बताइए, आप बताएं तो मैं आपकी बात को सर माथे पे। तो इसी के चलते चलिए देते हैं विश्राम। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे कृपया कमेंट करें, शेयर करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। वॉच करते हुए फुल वॉच करें। स्किप करेंगे तो कोई बात मेरी जो आपके काम आ सकती है वो ना निकल जाए। जहाँ वो आप मेरे को टोकना चाहते हो, कहीं रोकना चाहते हो, मेरे को कुछ समझाना चाहते हो, वो ना निकल जाए। मेरा औचित्य नहीं कि मैं किसी को परेशान करूं। अगर फिर भी कोई गलती तो उसके लिए मैं चाहती हूँ क्षमा। तो चलिए एक बार मेरे साथ ठाकुर जी का जाप करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे जी।